आइए शुरू करते हैं। पहले पढ़िए आप। हौसला तोड़ने वाला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की सुप्रीम कोर्ट की अपने आदेश की आलोचना के बाद बेल रोस्टर से हटाने की प्रार्थना। मैं पहले बहुत ही लेमैन की भाषा में आपको बता देता हूं। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक फैसला दिया, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और यह बेल याचिका थी, जमानत याचिका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रद्द नहीं किया बल्कि ऐसी बात कह दी जो हाई कोर्ट के जज को बुरा लग गया। अब उनके पास फिर से बेल याचिका आई। अब उन्होंने कहा कि हम नहीं सुनेंगे क्योंकि हमारा मनोबल तोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये मेन कहानी, अब आप एक एक करके समझिए क्या चीज है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस पंकज भाटिया। उनके पास एक एप्लीकेशन आया, जमानत याचिका का मामला था। उन्होंने देखा, उन्होंने तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक प्रार्थना की। प्रार्थना करते हुए कहा कि देखिए, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में ठीक नहीं किया, अब से आप हमें जमानत याचिका की कोई याचिका न दें, आप अपने बेल रोस्टर में हमको शामिल ना करें भविष्य में। यह बात आप समझिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 9 फरवरी को जज साहब के दिए गए फैसले को खारिज कर दिया था। उसी की चर्चा करते हुए, शुक्रवार की कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं और चर्चा करना बड़ा जरूरी है। जब जस्टिस पंकज भाटिया के पास इस तरह का केस आया तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हतोत्साहित करने वाली और दुष्प्रभाव डालने वाली थी, इसलिए हम कोई भी जमानत अर्जी नहीं सुनेंगे। और तब जाकर के उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह पत्र लिखा। अच्छा, मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि वो क्या कहते हैं। जस्टिस पंकज भाटिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, वो कहते हैं कि भाई जितने भी जजेस होते हैं ना, जो भी जज होता है, कोई फैसला देता है जमानत याचिका, तो कभी ना कभी उसकी याचिका ऊपरी कोर्ट में बदलती ही है। मतलब कोई भी हाई कोर्ट का जज हो, उसने कोई याचिका दी या याचिका खारिज कर दी तो उसके आदेश को सुप्रीम कोर्ट में कभी ना कभी, वो कहते हैं कभी ना कभी, किसी ना किसी केस में रद्द तो कर दी जाती है, खारिज तो की जाती है। ऐसा होता है, यह सामान्य है। लेकिन मेरे केस में, मतलब जस्टिस पंकज भाटिया के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ खारिज ही नहीं किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां उनका मनोबल गिराने वाली और डराने वाली हैं।